किसी ने क्या खूब ही कहा है कि भूलने वाली वो सारी बातें याद है, इसलिए तो ज़िंदगी में आज भी विवाद है। नमस्कार आदाब, मैं हूं आपका दोस्त सादुल हक मोटिवेशनल। आज की दो भाई की एक मज़ेदार हिस्टोरी लेकर आए हैं आज की वीडियो में, और ये हिस्टोरी मुझे आरजे कार्तिक सर के चैनल से मिला है। चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करते हैं। दोस्तों, एक गाँव में दो भाई रहा करता था। दोनों भाई इस तरह से प्रेम से रहा करता था कि गाँव के लोग चाय की दुकानों में मिसाल दिया करता था, ओह फन्ना और टिमकाना। ओह, क्या आप दोनों भाई की मोहब्बत मिसाल के लायक है। लेकिन धीरे धीरे एक दिन दोनों भाई के बीच ऐसा झगड़ा हो जाता है ना मेरे दोस्त, ऐसा लफड़ा हो जाता है ना कि छोटे भाई बड़े भाई को उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देता है। उस दिन से घर एकदम टूट जाता है। घर एकदम टूट जाता है। दोनों भाई के बीच एक दरार आ जाता है, एक दीवार खड़ा हो जाता है। सच में मेरे दोस्त, दोनों भाई एक ही छत में रहा करता था, अब दोनों भाई अलग अलग मकान और छत में रहा करते थे। ऐसा करते करते 15 साल बीत गया, पता ही नहीं चला। दोनों भाई अपने अपने गुरूर में रहने लगा। अगर किसी बस्ती या मार्केट में दोनों भाई की नज़र से नज़र अगर मिल भी जाता था तो एक दूसरे नज़र छुपा के चले जाता था। छोटे भाई की एक लड़की थी जिसकी शादी पक्की कहीं हो गई थी। अब छोटे भाई कहने लगा कि मेरी लड़की की न्योता तो कहीं तय हो ही गई, लेकिन अगर इस महफिल में, जश्न में, शादी के जश्न में और महफिल में सब तो आएंगे, अगर हमारे बड़े भाई नहीं आएंगे ना तो यार अच्छा नहीं लगेंगे। महफिल तो सजेंगे लेकिन भाई नहीं आएंगे तो सुना सुना लगेंगे। सुना सुना है जहाँ, तू नहीं तो कुछ नहीं। मेरे दोस्त, छोटे भाई अपने दिल में तमन्ना रखकर बड़े भाई के घर में जाता है अपनी बेटी की न्योता देने के लिए। बड़े भाई को कहता है कि मुझे क्षमा कीजिए भाई, मैंने आपको अनजाने में बहुत कुछ 15 साल पहले बोल दिया है, लेकिन मुझे अपने गलती का मुझे एहसास हुआ, आप हमें माफ़ कर दीजिए। और हाँ, मेरी लड़की की शादी टिमकाना के बेटा के साथ तय हुई है, आप ज़रूर आना और हमारे बेटी की शादी में पूरे घर की काम जिम्मेवारी आपको संभालना है। बड़े भाई कुछ जवाब नहीं दिया, सीधा वहाँ से मुँह मोड़ लिया। छोटे भाई वहाँ से खाली हाथ मायूस उसके घर से वापस आता है। और उस गांव में एक गुरुजी भी रहा करता था जो कि लोगों को अच्छी अच्छी पाठ, अच्छी अच्छी शिक्षा दिया करता था। छोटे भाई उसी गांव के गुरुजी के पास जाके बैठ जाता है। गुरुजी फरमाता है, क्या बात है, आज बहुत ही उदास उदास लग रहे हो। कहने लगा, क्या बताऊं गुरुजी, मेरा एक भाई है जो हम लोगों का मोहब्बत गांव में एक मिसाल था। कुछ बातों में आके हम लोग अपने भाइयों से दरार आ चुके हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। 15 साल का झगड़ा आज भी हमारे भाई अपने दिल में लेकर घूम रहा है। लड़की की हमारी शादी है, शादी की न्योता जैसे मैं अपने बड़े भाई को देने गया तो बस बड़े भाई उसका जवाब मुझे नहीं दिया। बहुत ही अफसोस हुआ। शादी तो हमारी लड़की की हो जाएंगी, हमारी लड़की की शादी तो हो जाएगी, लेकिन उस महफिल में सब आएंगे लेकिन भाई नहीं आएंगे तो ऐसा सुना सुना है जहाँ, तू नहीं तो कुछ नहीं, इस तरह का महसूस होगा। टेंशन में बहुत हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन गुरुजी कहता है कि बालक टेंशन मत ले, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए, सब कल्याण होगा। लेकिन गुरुजी बड़े भाई से मुलाकात की। गुरुजी ने कहा कि क्या बात है, आपकी भतीजी की शादी है सुनने में आई, और आप अपनी भतीजी की शादी में क्या क्या काम संभाल रहे हैं। कहने लगा कि गुरुजी जो बोले बस, अब ज़्यादा मत बोलिए। कौन सा भाई? वो भाई, हम लोग, उसने मुझे ऐसा ऐसा बुरा भला कहा है कि हम लोग 15 साल से आज तक उस भाई से बात नहीं करते हैं। हमारा कोई दुनिया में भाई है ही नहीं, किसकी शादी की बात कर रहे हो। गुरुजी ने कहा कि आखिर माजरा क्या है, क्या हुआ था आप लोगों के बीच। कहने लगा, ये थमकाना फनकाना टिमकाना पुनकाना बहुत कुछ हमारे भाई ने हमको बोला है। इस दिल में जो है ना बोझ बन चुका है, उस भाई की याद मुझे मत दिलाओ। गुरुजी ने कहा उसको कि क्या बात है, 15 साल की हिस्टोरी आज भी आपको याद है, कोई याद नहीं रहेगा। बड़े भाई कहता है, याद नहीं रहेगा, यहाँ पर चोट लगा है ना इसलिए याद है, मैं कभी भूलता नहीं हूँ। 15 साल से लेकर आज तक मैं उस बात को आज भी रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं भूला नहीं हूँ। मेरे भाई ने जो जो भी बोला है आज भी मेरे ज़हन में बैठ चुका है, मैं रोज़ याद करता हूँ और दिल में एक नई घाव लगाता हूँ। लेकिन गुरुजी ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कल भी आप हमारे संगठन में आए थे, शामिल हुए थे, और उस संगठन में मैंने एक अच्छी बात कही थी, क्या आपको मालूम है। कहने लगा, ना गुरुजी ये तो मुझे याद ही नहीं है, आपने कुछ बोला था लेकिन मुझे याद नहीं है। गुरुजी ने कहा कि यही आपका कमी है, आप बुरे बुरे बातों को, गलत बातों को अपने दिल में समाये रखे हो और आप उसको मिटाने की कोशिश नहीं करते हो।
जब तक आप उसको मिटाओगे नहीं, आपकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आएँगी, आप तनाव सा रहोगे। इंसान की ज़िंदगी में जब भी कोई बुरी बातें रहेंगे, वो इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए तो किसी ने खूब ही कहा है, भूलने वाली सारी बातें याद है, इसलिए तो ज़िंदगी में आज भी विवाद है। गुरुजी की बात धीरे-धीरे उसको समझ में आया और अपनी गलती का एहसास हुआ। गुरुजी ने कहा कि देखिए, आपके भाई ने जो भी कुछ बोला है, आप उसे क्षमा कर दीजिए और अपने भाई के गले लग जाइए। 15 साल की पुरानी बात अपने दिल में मत रखो, अच्छी बातें रखो, अच्छी बात। बस अपनी गलती का एहसास होता है और सीधे रोते-रोते अपने छोटे भाई के पास जाता है और गले से चिपक जाता है। दोस्तों, ये छोटी-सी कहानी की सार हम लोगों को यही समझाने की कोशिश करता है कि अगर आपसे कोई नाराज़ है, तो अगर वो अनजाने में अगर आपको कुछ भला-बुरा अगर बोल भी दिया है ना, तो दिल में मत रखो, उसको मिटा दो। अगर वो आपसे माफ़ी माँगने आए तो माफ़ कर दो, अगर नहीं आए तो फिर भी दिल से हटा दो। अब अच्छी बात सोचो, जो इंसान अच्छी बात, पॉज़िटिव बात सोचने लगा, उस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गया। तो दोस्त, अगर आपके मन में कुछ सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्त, अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं ना, तो अगर आप हमें इस समय फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमें इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त सादुल हक मोटिवेशनल और इसी तरह की वीडियो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।